बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, अगर इस देश में हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी के देश में अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो कहाँ पढ़ा जाएगा? पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा या कहाँ पढ़ेंगे आप इसको? और कहीं तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और हनुमान चालीसा मुझे लगता है जिसको शायद सुनकर किसी भी हिंदू को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उससे आप इतने डर गए हैं, एक महिला से आप इतना घबरा गए हैं, इतनी बदहवासी छाई है कि किस तरह के बयान देते हैं। संजय राउत का तो मुझे समझ में नहीं आता, 20 फीट गाड़ देंगे, कुल मिला के ले दे के 5 फीट उनकी खुद की हाइट नहीं है, 20 फीट क्या गाड़ देंगे वो किसी को? शिवसेना नहीं है, पहली बात तो मुझे लगता है इसको शिवसेना कहना अब उचित नहीं है, ये एक तरीके से सोनिया सेना है। शिवसेना होती तो हनुमान चालीसा से डरती नहीं, शिवसेना और उद्धव ठाकरे वही होते तो हनुमान चालीसा से इतना खौफ नहीं खाते। शिवसेना होती तो इस तरीके से एक महिला के साथ ये अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता। शिवसेना होती तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा से तो कोई किसी को स्ट्रगल और प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था। ये सोनिया सेना है। और खास तौर पर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के जो हालात बनते जा रहे हैं, जो सिचुएशन बनती जा रही है, ये बहुत ही खराब है। तरीके से देखा जा रहा है कि जहां राज ठाकरे ने ये मुद्दा उठाया था लाउड स्पीकर और अजान को लेकर के, जिसके बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता गया महाराष्ट्र की सियासत में, और जहां शनिवार के दिन देखा गया कि किस तरीके से जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें कही थी कि हनुमान चालीसा का पाठ वो मातोश्री पे करेंगे, जो कि उद्धव ठाकरे का निवास स्थल है, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला था, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उनके खिलाफ देशद्रोह का भी केस हुआ। तो यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब भारत जैसे देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी देशद्रोह जैसा केस होना चाहिए या नहीं? इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। शिवम त्यागी जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है सर, जिस तरीके से बातें उठ रही हैं और शिवसेना द्वारा जो 153 के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, अगर इस देश में हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी के देश में अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो कहाँ पढ़ा जाएगा? पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा या कहाँ पढ़ेंगे आप इसको? और कहीं तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, जिनका पूरा जीवन जो है हिंदुत्व को समर्पित रहा, जिन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए दिया, इस देश के लिए दिया, इस देश के लिए काम किया, इस देश के हिंदुओं के लिए काम किया, आज उनका बेटा इस तरीके से डर रहा है हनुमान चालीसा से। मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण बेहद है ये। और इसके साथ साथ मसला ये भी है कि आज आप हनुमान चालीसा से इतने डर गए। पहली बात तो वो मातोश्री पहुंची ही नहीं थी, उन्होंने कहा था उससे पहले, वहाँ पर मातोश्री से पहुंचने से पहले ही जो है वहाँ पर पुलिस पहुंच गई और हज़ारों की संख्या में सिर्फ सैनिक थे। तो वो ऐसा कहा गया था। उनके बाद ये बात तय हुई और ये माना गया कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप अगर वहाँ नहीं जाने में, मतलब वहाँ अगर जाने में कोई दिक्कत है तो नहीं जाती हूँ, लेकिन घर से उठाकर लेकर जाना और ये चीज़ें करना मुझे लगता है इस देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के लिए, और कोई बाला साहेब ठाकरे के परिवार से ये उम्मीद करे, शर्मनाक है। जहाँ देखा गया था कि हमेशा से जो बाला साहब ठाकरे की इमेज रही है, उन्होंने हमेशा हिंदुत्व को लेकर के बढ़ावा दिया। महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें 90s के दौर में जो चीज़ें थी, तो लेकिन अब जो विचारधारा है, कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो विचारधारा है वो एकदम परे है, बिल्कुल अलग है। शिवसेना नहीं है, पहली बात तो मुझे लगता है इसको शिवसेना कहना अब उचित नहीं है, ये एक तरीके से सोनिया सेना है। शिवसेना होती तो हनुमान चालीसा से डरती नहीं, शिवसेना और उद्धव ठाकरे वही होते तो हनुमान चालीसा से इतना खौफ नहीं खाते। शिवसेना होती तो इस तरीके से एक महिला के साथ ये अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता। शिवसेना होती तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा से तो कोई किसी को स्ट्रगल और प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था। ये सोनिया सेना है। और ख़ास तौर पर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के जो हालात बनते जा रहे हैं, जो सिचुएशन बनती जा रही है, ये बहुत ही ख़राब है। अच्छा, जिस तरीके से राज ठाकरे ने ऐलान किया था, अल्टीमेटम दिया है 3 मई तक का, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अल्टीमेटम उनका कोई गलत तो है नहीं। उन्होंने कहा कि या तो लाउड स्पीकर उतार लीजिए या एक सर्टेन डेसिबल जो है उस पर करिए, नहीं तो फिर हनुमान चालीसा करेंगे, हम लाउड स्पीकर लगाएंगे। देखिए, हिंदू नहीं कह रहे कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता है, आप उनको कुछ बहुत ज़्यादा दीजिए, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर दूसरे धर्म के लोगों को इस तरीके से अपीजमेंट का मौका दिया जाएगा तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए रिवोल्ट करेंगे। नासिक में रमज़ान के दौरान वहाँ के कमिश्नर का एक ऑर्डर निकला है जो कहता है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में कोई भजन नहीं चल सकते, और जब अजान होगी उस समय पे कोई लाउड स्पीकर नहीं बज सकता। क्या रिवर्स में बिल्कुल उल्टा इसका हो सकता है? क्या उनकी अजान आपके किसी भी सामान के लिए रुक सकती है? क्या उनकी अजान आपकी सरस्वती पूजा के लिए, क्या आपकी आरती के लिए, क्या आपकी शाम की आरती के लिए, क्या आपकी सुबह की आरती के लिए, क्या आपके हनुमान चालीसा के लिए बंद कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते ना। तो हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं। ये जो रोज सेक्युलरिज्म कहते हैं, हम एक कंट्री में रहते हैं वेयर एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो फिर सबके लिए नियम कानून या तो एक होने चाहिए या बिल्कुल नहीं होने चाहिए।
मुझे लगता है कि जिस तरीके से शिवसेना का एक सत्ता में रहने को लेकर, लालच को लेकर, कुर्सी को लेकर 100 करोड़ रुपए की जो उगाही होती थी उसको लेकर इस लालच में इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आज अपनी आइडियोलॉजी को ही छोड़ दिया है। अपने पिता की बनाई हुई पार्टी, जिन्होंने ये कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के पास जाना पड़ा उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, उस आइडियोलॉजी को भूलकर ठीक है आप उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों का अपमान तो मत कीजिए। इस शिवसेना को वोट नहीं दिया था महाराष्ट्र के लोगों ने, जबकि उतनी बड़ी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जितने भी लोग आए हैं वो इस पर चुनकर नहीं आए हैं। वो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर, शिवसेना के नाम पर, भगवान के नाम पर, इन चीज़ों पर आए थे। और आज ये इस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों का अपमान कर रहे हैं, जो पार्टी को वोट दिए उनका अपमान कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, जिस तरीके से संजय राउत ने भी बयान दिया है कि जिसने भी शिवसेना की ओर आंख उठा के देखा या फिर मातोश्री भवन के ऊपर आंख उठा के देखा तो उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। बहुत शानदार बात है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आपको गाड़ी देना चाहिए। एक ज़माना हुआ करता था कि जब केदारनाथ की यात्रा पर जो है आतंकवादी हमला किया करते थे तो उस समय पर बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि हम आपको 20-20 फीट गाड़ देंगे, या फिर जाना आपको मुंबई से ही है, हज करने कुछ होने नहीं देंगे। आज आप अपने देश में ही, अपने ही देश के समर्थकों को, हिंदुओं को और उन लोगों को जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं, आप उनको ही 20-20 फीट गाड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, इस देश का, महाराष्ट्र का हिंदू देख रहा है, समझ रहा है और अच्छी तरीके से जान रहा है, पहचान रहा है कि आप किस तरीके से सोनिया सेना में कन्वर्ट हो गए हो, किस तरीके से आप ऐसी बातें करते हो जैसे आपने अपना धर्म लिया है, किस तरीके से आज आपके लिए भगवा का कोई महत्व रह नहीं गया। और हनुमान चालीसा, मुझे लगता है जिसको शायद सुनकर किसी भी हिंदू को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उससे आप इतने डर गए हैं, एक महिला से आप इतना घबरा गए हैं, इतनी बदहवासी छाई है कि किस तरह के बयान देते हैं। संजय राउत का तो मुझे समझ में नहीं आता, 20 फीट गाड़ देंगे, कुल मिला के ले दे के 5 फीट उनकी खुद की हाइट नहीं है, 20 फीट क्या गाड़ देंगे वो किसी को। अभी ईडी ने 14 करोड़ का जिस तरीके से चीज़ें ली हैं और 100 करोड़ रुपए का जिस तरीके से घोटाले में आए हैं, मुझे लगता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उनका। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया कि किरीट सोमैया के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था, कल रात को वो गए थे थाने में मिलने के लिए राणा दंपत्ति से, जिसके बाद ये हमला हुआ, चीज़ें उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? लॉलेसनेस हद से ज़्यादा है महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो खास तौर पर जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, चाहे मोहित काम्बोज जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे उनकी गाड़ी पर हमला करके उनकी गाड़ी तोड़ देना हो, चाहे किरीट सोमैया की गाड़ी के शीशे तोड़ देना हो, उनको खूनम खून कर देना हो, इस तरह की बातें, ये क्या गुंडागर्दी है राज्य में। मतलब आपके हाथ में सत्ता है जो कि कुछ दिनों के है, जो कि बैकडोर से है, जो कि कुर्सी के 3 डंडे बहुत मुश्किल से टिके हुए हैं, जो कभी भी गिर सकती है। आप इस तरह का आतंक करेंगे, लोगों को पीटेंगे, मारेंगे। वो पुलिस में उनसे मिलने जा रहे थे, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे लगता है कि ये लॉलेसनेस जिस तरीके से बंगाल में हालत थे, आज वही हालात महाराष्ट्र में बनते जा रहे हैं। आप अगर एक व्यक्ति पुलिस थाने भी नहीं जा सकता, उसको रास्ते में रोककर पीट दिया जाएगा, तो फिर तो कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रह ही नहीं गई। और ये कुछ है नहीं है, ये कोई जानबूझकर किरीट सोमैया पर लोगों ने अनजाने में हमला नहीं किया है, ये संजय राउत ने हमला करवाया है। जब वो व्यक्ति खड़े होकर कहेगा कि 20-20 फीट गाड़ देंगे हम, तो कार्यकर्ता तो बाहर निकलकर लोगों को मारेगा, पीटेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल वहाँ पर माताओं बहनों के साथ अपमान भी होगा, उनके साथ बदतमीजी भी होगी। आज जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंकने का ट्रेंड, ये तो कश्मीर में हुआ करता था, अब ये संजय राउत के अपने लोगों से पत्थर फेंकवा रहे हैं क्या लोगों पर? मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें एक लोकतांत्रिक देश में तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर ये हो रही है तो ये सरकार का फेलियर है। अगर इनकॉम्पिटेंट उद्धव ठाकरे सरकार नहीं चला सकते तो मुझे लगता है उनको सरकार छोड़ देनी चाहिए। इस तरीके से बाला साहेब का नाम जो है अपमानित नहीं होना चाहिए। अच्छा, वहीं आज देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उन्हें दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, उसी के साथ ही साथ लता मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। जहां कही जा रही थी कि उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी एक मंच में होंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि शायद जो उद्धव ठाकरे, उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले जितना भी समय उनका 2-3 साल का सरकार बीच है, उनका कोई ऐसा अचीवमेंट है नहीं कि उनको इन्विटेशन दिया भी जाए। दूसरी बात यह है कि जो ये तमाम चीज़ें हुई हैं, इनविटेशन देना उनका अपना एक अधिकार है, कौन किसको दिया है किसको नहीं दिया है वो मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री किसी राज्य में किसी कार्यक्रम के लिए जाते हैं, वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री को इन्वाइट नहीं किया गया होता है, या फिर किन्हीं कारणों से वो खुद जाते भी नहीं है। पिछले दिनों बंगाल में आपने देखा था कि ममता दीदी कई कार्यक्रमों में नहीं गई थी। तो मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा वो देने की ज़रूरत नहीं है, और प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी है। जिस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं आजकल देश में, तमाम चीज़ें देखी जा रही है जहां पे हिंसक घटनाएं भी देखी जा रही हैं, तो वहीं एक समूह ये कहता है कि जब कार्रवाई होती है तो एक विशेष समुदाय को उस पर टारगेट करके किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका बिल्कुल उलट है।
देखिए, मुझे लगता है महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना ने अपना स्टैंड बदला है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना एक तरीके से सोनिया सेना हो गई है, जिस तरीके से वो 100 करोड़ के लालच में पड़ गए हैं, जिस तरीके से संजय राउत पर 100 करोड़ से ज़्यादा की जांच चल रही है, जिस तरीके से उनके घर से अकूत संपत्ति और धन निकल रहा है, लगता है तीनों पार्टियां मिलकर दिन रात सिर्फ और सिर्फ धन धन और धन बटोरने में लगी हुई हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण का जो कांग्रेस का डीएनए है वो कहीं ना कहीं अब शिवसेना में भी मिलता जा रहा है, क्योंकि जाहिर है इस देश में तो कहावत है ना कि आप जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही आपका मन और आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। कांग्रेस की जहाँ तक संगत की बात है और जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस की संगत की बात है, अब ऐसी संगत में शिवसेना है तो जाहिर है उनके ऊपर भी उसका असर होना है और वो देखने को मिल रहा है। वहाँ पर हनुमान चालीसा आप पढ़ नहीं सकते, अजान के समय आपको लाउड स्पीकर पर कुछ भी बजाना या भजन बजाना बैन है। मतलब बैन है। मैं तो हिंदुस्तान में ये सोचकर अपने आप में अचंभित हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि आप जब कुछ अजान हो रही हो तो आप अपने धर्म का कोई गीत या फिर कुछ भी नहीं बजा सकते। मुझे लगता है कि ये सब संगत का असर तो है ही, और ख़ास तौर पर उद्धव ठाकरे जी जो एक ज़माने में शायद अपने पिता के साथ मिलकर तमाम चीज़ों पर बोलते थे और वोकल हुआ करते थे, अब मुझे लगता है पूरे तरीके से उन्होंने भगवा को छोड़कर हरे को अपना लिया है। कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदा कदा आकर इस देश के और प्रदेश के हिंदुओं को झूठ ना बोलें कि हम अभी भी हिंदुत्व के लिए इतने ही लड़ते हैं। कोई हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ते आप। अब आप लड़ते हो हिंदुत्व के खिलाफ, अब आप लड़ते हो हनुमान चालीसा के खिलाफ, अब आप लड़ते हो एक कानून व्यवस्था के खिलाफ। अब कानून व्यवस्था में रहते हुए आप लोगों पर हमला करवा रहे हैं, लोगों को पिटवा रहे हैं, लोगों को नेताओं को, बड़े नेताओं पर पत्थर चलवा रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़वा रहे हैं, गुंडागर्दी करवा रहे हैं। और संजय राउत को आपने इस तरीके से छोड़ के रखा हुआ है कि जिस तरीके के उनके बयान और भाषणबाजी है, मुझे लगता है एक स्वतंत्र लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात उलट की है, कोई कुछ भी कहता रहे, हिंदू पर खास तौर पर इस देश में हमेशा से हंगामा होता ही रहा है। चाहे वो जहांगीरपुरी का मसला हो, घेर कर मारने वाले थे और पिटने वाले हिंदू थे, पत्थर खाने वाले हिंदू थे, लेकिन ड्रामा इस बात का हुआ कि जो दुकानें तोड़ दी गई वो मुसलमानों की तोड़ दी गई। अरे जो पत्थर मारेंगे उनकी दुकानें, घर क्या, उनका तो सब कुछ तोड़ देना चाहिए। उसके उलट इसी तरह के से महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, विक्टिम हिंदू है और पिटाई भी उन्हीं की हो रही है, और विक्टिम हिंदू है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई या तो लाउड स्पीकर को कम कर लो, बंद कर लो, या फिर मुझे भी लगाने दो। लेकिन ऐसा हो रहा है कि जैसे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कि बाकी कम्युनिटीज़ को कितना सताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई हिंदू ज़्यादा नहीं मांग रहा है। कोई हनुमान चालीसा वाला ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम मत चलाओ और सिर्फ हम ही चलाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे, क्योंकि दोनों का अधिकार है। या फिर दोनों मत चलाइए या फिर दोनों कम आवाज़ पर चलाइए। मुझे लगता है ये एक तुष्टीकरण की जो राजनीति खास तौर पर राज्य सरकार की तरफ से डाउनलोड की जा रही है जनता को, वो अपने आप में अब चलने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से डिसबैलेंस है, इस बार आप देखिएगा कि वहाँ के लोग एक अलग स्तर पर जाकर चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे से सबका एक जुड़ाव था और एक प्यार था, सम्मान था। लेकिन जिस तरीके से इस परिवार ने उस सम्मान को ख़त्म किया है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये पॉलिटिक्स में कहीं रह भी जाएंगे, राजनीति में कहीं रह जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने बेस को ही छोड़ देते हैं तो लोग आपको कभी माफ़ नहीं करते। तो हमने बात की यहाँ पे शिवम त्यागी जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वर्तमान सिचुएशन है, चाहे देश की बात करें या फिर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, तो जिस तरीके से शिवसेना का जो एक विचारधारा था वो बिल्कुल ही अब इस समय में चेंज है। क्योंकि जहाँ देखा जा रहा है कि अब भारत जैसे देश में ही हनुमान चालीसा पढ़ने पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, देशद्रोह का केस चल रहा है और यहाँ तक कि लोगों को जेल के अंदर भी जाना पड़ रहा है। उसी के साथ ही साथ जहाँ किरीट सोमैया जैसे नेता पर जानलेवा हमला होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है।